Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. यहाँ आज जो टॉपिक हम लोग जानेंगे वह है प्रजाति। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जाति क्या है, प्रजाति क्या है। दोनों सुनने में एक जैसा लगता है मगर जाति और प्रजाति दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ हम लोग प्रजाति के बारे में जानेंगे जिसे हम इंग्लिश में रेस कहते हैं। इसे जानने के लिए परिभाषा हम लोग देख लें। परिभाषा यह कहती है कि प्राणी शास्त्र के आधार पे अर्थात बायोलॉजिकली एक प्रजाति भौगोलिक जनसंख्या का एक समूह है। प्रजाति क्या है? भौगोलिक जनसंख्या अर्थात किसी भूभाग पे रहने वाले लोगों का एक समूह है। कोई भूभाग है, यहाँ रहने वाले जो लोग होंगे उनका एक समूह है जिसमें कुछ ऐसे सामान्य शारीरिक लक्षण एवं आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं इन लोगों के कुछ सामान्य से कॉमन से इनके कुछ फिजिकल फीचर्स होंगे, जैसे उनके आँखों की बनावट, उनके बालों का कलर, स्किन का कलर, ऐसे जो क्या है फिजिकल फीचर्स जो शरीर के जो रंग रूप रचना है उसके आधार पे और आनुवंशिक गुण के आधार पे दूसरी भौगोलिक जनसंख्या है अर्थात जो दूसरे जगह के जो लोग हैं उनसे इनको अलग किया जा सके, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा टाइगर में कितनी सारी प्रजातियां हैं। जैसे वाइट टाइगर कहते हैं, एशियन टाइगर होते हैं, अफ्रीकन टाइगर होते हैं। तो हम लोग उनको क्या है, ये एग्जाम्पल से अफ्रीका में पाए जाने वाले टाइगर कुछ उनके विशेष उनकी शारीरिक बनावट होगी, कुछ उनके लक्षण होंगे। एशिया में पाए जाने वाले जो टाइगर होंगे वो कुछ दूसरे तरीके के होंगे। वाइट टाइगर हैं तो सफ़ेद रंग के टाइगर होंगे। तो इस तरह से क्या है, उनके शरीर की जो बनावट है या शरीर की जो लक्षण है वो दूसरे जो टाइगर हैं जो दूसरी जगह पर पाए जाते हैं उससे अलग हैं। तो उसी तरह से हमारे मानव जाति में भी जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जो जनसंख्या होती है, जो समूह रहता है, उनके कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं, उसके आधार पे वो दूसरी जगह के जो समूह है उससे अलग किया जा सके, उसे हम उस मानव जाति के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने प्रजाति को देखा, कुछ और सरल भाषा में इसको समझें। क्या कहता है कि अर्थात रंग, रूप, आकार और अन्य शारीरिक विशेषताएं। क्या कहा हमने अभी कि फिजिकल जो फीचर्स होते हैं, जैसे रंग रूप हो गया, उसका आकार कैसा है, शारीरिक जो विशेषताएं हैं जैसे कपाल, हेड, नोज, ईयर, जबड़े, शरीर की रचना, आँख, बालों का रंग कैसा है, हाथ पैर की लंबाई चौड़ाई, सीने की चौड़ाई आदि के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। मानव जाति के समूह को प्रजाति कहते हैं। क्या है? मानव जाति के इसी समूह को, जैसे किसी का लक्षण, शरीर किसी का लंबा है, कहीं बहुत छोटे लोग पाए जाते हैं, छोटे कद के लोग पाए जाते हैं, कहीं बड़ी बड़ी आँखों वाले, कहीं भूरे बालों वाले लोग पाए जाते हैं, कहीं छोटी छोटी आँखों वाले, एकदम काले घुंघराले बाले वाले लोग पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन्हीं विशेषताओं के आधार पे लोगों के समूह को हम प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने प्रजाति को समझ लिया। अब देखते हैं प्रजाति के प्रकार को। मुख्य रूप से प्रजाति के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है काकेशाइड जो श्वेत प्रजाति जिसे हम कहते हैं, दूसरा होता है मंगोलायड जिसे हम पीत प्रजाति कहते हैं, और तीसरा होता है निग्रोइड जिसे हम श्याम प्रजाति कहते हैं। तो मुख्य तरह से हम लोगों ने 3 तरह की प्रजातियां देख ली। इसके अतिरिक्त कुछ मिश्रित प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे मेलानेशियन, पॉलिनेशियन, पिग्मी, बुशमैन, एनू जो जापान की प्रजाति है, और वेडाए जो श्रीलंका की प्रजाति है। तो चलिए प्रजाति के जो 3 प्रजातियां हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लें। पहली प्रजाति हम लोगों ने क्या देखा था? काकेशाइड या श्वेत प्रजाति। नाम से ही है श्वेत। तो श्वेत प्रजाति में क्या है? यह एक मानव प्रजाति है जो लोगों की त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए भूरा, सिर के बाल मुलायम, ओंठ पतले आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इनके शरीर की विशेषता कैसी होती है कि लोगों के त्वचा का रंग कैसा होता है? गुलाबीपन लिए हुए भूरा होता है, सिर के बाल मुलायम होते हैं, ओंठ पतले होते हैं। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इनकी उत्पत्ति यूरोप, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के सम्मिलित क्षेत्र में माना जाता है। तो ये हम लोगों ने काकेशाइड या श्वेत प्रजाति के बारे में जाना। कलर से ही ये गोरे रंग के होते हैं और इनके बाल मुलायम होते हैं, ओंठ पतले होते हैं। दूसरे आ जाते हैं मंगोलायड प्रजाति। यह भी एक मानव प्रजाति है। इस प्रजाति का निवास केवल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है।
एशिया महाद्वीप में मंगोलॉयड प्रजाति मिलती है। इससे संबंधित लोगों की त्वचा का रंग पीला, स्किन कलर कैसा होता है, पीला जैसे, और आंखें छोटी, बाल काले भूरे, शरीर पर बालों की एकदम कमी, माथा चौड़ा और इनकी लंबाई 1.66 मीटर तक होती है। इस प्रजाति की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी अधखुली आंखें हैं। जैसे चाइना वगैरह के लोग होते हैं, चाहे हिमालयी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं, तो उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और उनके क्या स्किन पे हेयर्स बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखें निग्रोइड्स प्रजाति एक मानव प्रजाति है। इस प्रजाति को विश्व की प्रथम प्रजाति का दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ प्रथम प्रजाति का दर्जा किसे मिला हुआ है, निग्रोइड्स को। इसका निवास क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका, सूडान, घाना, मेलानेशिया, फिजी, पापुआ आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह गहरे भूरे काले रंग वाली प्रजाति है। इनका स्किन का कलर कैसा होता है, काले रंग का होता है एवं इसके बाल ऊन के समान घुंघरौले होते हैं। भारत की द्रविड़ प्रजाति इसके अंतर्गत आती है। भारत की जो द्रविड़ प्रजातियां हैं इसके अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स क्या है, एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है इससे संबंधित कि जो प्रजातियों के कौन कौन से कलर होते हैं, श्वेत और आपको पीत और श्याम और लाल, 4 ऑप्शन थे। इसमें से हम लोगों को बताना था कि कौन सा कलर प्रजाति का नहीं होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ लाल कलर में टिक लगाना था, लाल नहीं होगा। तो इस तरह से प्रजाति से संबंधित क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि श्वेत प्रजाति के क्या लक्षण हैं, भूरे रंग के, गुलाबी लिए भूरा रंग होता है, उनका बाल मुलायम होते हैं, पोट पतले होते हैं। मंगोलॉयड की शारीरिक विशेषता है, उनका रंग पीलापन गेहुआ जैसा होता है, आंखें छोटी होती हैं, काले भूरे रंग के बाल होते हैं। और निग्रोइड्स के क्या होते हैं, वे शाम रंग के होते हैं, सांवले होते हैं और उनके बाल घुंघरौले होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स के आधार पे 3 तरह की जो मुख्य प्रजाति 3 तरह की उसको हम लोगों ने देख लिया। प्रजाति पे इस तरह से बहुत सारा अध्ययन हुआ है, जिसमें आपको रिजले आते हैं, घुरिया आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनके जब इसके बारे में और डिटेल पढ़ा जाएगा तो जाना जाएगा। यहाँ हम लोग संक्षेप में प्रजाति के बारे में जान रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह क्या कहता है कि प्रजाति का मानसिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है। तो प्रजाति क्या हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकली फैक्टर है, बायोलॉजिकली है, नेचुरल है। ये क्या है, इसमें कोई मानसिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है। मतलब ना कोई दिमाग से कोई बहुत बड़ा है, ना कोई अपने कल्चर से ज़्यादा बड़ा है, ना छोटा है। जो है नेचुरली सब अपने अपने जगह पर अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनकी प्रजाति है। तो इसलिए कोई जाति न श्रेष्ठ होती है ना ही निम्न होती है। दूसरा ये कहता है कि यह विशेषताएं विवाह एवं अंतः प्रजनन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण द्वारा बने रहते हैं। तो ये क्या है, ये जो प्रजाति है, प्रजाति के जो गुण हैं वो क्या है, विवाह और प्रजनन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या है, ट्रांसफर करते रहते हैं। प्रजाति पूर्णतः एक प्राणी शास्त्रीय तथ्य है, पूर्णतः क्या है, एक बायोलॉजिकली फैक्ट है। इससे संबंधित एक परिभाषा देख लें। मजूमदार क्या कहते हैं, मजूमदार कहते हैं प्रजाति को शारीरिक लक्षणों के आधार पर तथा जैविक के समूह के सदस्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वही बात जो हम लोगों ने पढ़ा, तो मजूमदार वही चीज़ कहते हैं कि शारीरिक लक्षणों के आधार पे, जैसे हम लोग टाइगर को ले ले या फिर मैंगो को ले ले, आम है, कई तरह की प्रजातियाँ आती हैं, बीजू आम आता है, मालदे आता है, बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं। तो इसी तरह से सफ़ेदा है, तो आम वही है लेकिन उसकी प्रजाति अलग है। टाइगर है, उसकी प्रजाति कई तरह की, एशियन टाइगर, अफ्रीकन टाइगर, वाइट टाइगर। तो इसी तरह से टाइगर तो वही है, लेकिन जगह के अकॉर्डिंग, उनकी शारीरिक बनावट के अकॉर्डिंग उनको हम एक दूसरे से अलग करते हैं। तो उसी तरह से मानव को भी हम उसकी शारीरिक बनावट के आधार पे, आनुवंशिक गुणों के आधार पे एक दूसरे से, एक भौगोलिक क्षेत्र के जो जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जिस तरह की जनसंख्या पाई जाती है उसी के आधार पे हम मानव जाति के समूहों को भी बांटते हैं, जिसे हम प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि प्रजाति किसे कहते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।